बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। जैसे कि अमूमन तौर पर मैं कराची के ऊपर बात कर ही रहा होता हूँ, और वहाँ इस बार मैं जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम है एक वेलफेयर के लिए, क्योंकि जो खिदमत वो कर रहे हैं कराची वालों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मैं प्रोग्राम जवाब तो मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को भी दिखाऊँ कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो और दूसरे देख के उससे मोटिवेट हो। और हम K21 न्यूज़ के ऊपर कोशिश ये भी करते हैं कि लोगों को सिर्फ एक मैसेज नहीं, एक अवेयरनेस भी प्रॉपर जाए, ताकि आने वाले वक्त में वो लोग उन लोगों की खिदमत कर सके जिनको ज़रूरत है। और आज इसी तरह वेलफेयर एक है टीम कराची के नाम से, एक टीम वेलफेयर सोसाइटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों की खिदमत कर सकें। और इसी तरह आज उन्होंने एक रोज़गार स्कीम, अगर मैं बात करूँ, आप मेरे तरफ में शायद सेकंड विंडो पे आ रहा हो, कि भरपूर रिक्शे, लोडर चिंचियाँ, ख़वातीन के लिए सिलाई मशीन, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो रिगार्डेशन लाजमी दे रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं कि वो अपनी मेहनत को आगे लेके जाएं और अपनी सोसाइटी को रोज़गार की तरफ लेके जाएं, ताकि वो काम कर सके। और मेहनत तो हर काम में शर्त है। इसी तरह अगर मैं टीम कराची की बात करूँ तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम की कैसे खिदमत करें। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल हजरात हैं, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जिनका काम है आवाम को फैसिलिटेट करना, अगर ये लोग कुछ NGOs मिल के वो काम करें तो क्यों ना हम जैसे एंकर्स मिल के उनको भी सपोर्ट करें। जब हम माशरे की गंदगी दिखाते हैं, हम माशरे की वो चीज़ें दिखाते हैं जो ज़रूरी हैं, इसी तरह हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जो लोग अच्छा काम करें। इसी तरह आज मैं मौजूद हूँ, उनके इवेंट में मैं चलूँगा, जो करता धरता है टीम कराची की, उनसे भी बात करेंगे और फिर वहीं उनसे सवाल भी करेंगे कि ये आप क्यों कर रहे हैं। वेलफेयर के नाम पे तो आजकल पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन वो पैसा क्या वाकई में हकदार तक पहुंच रहा है या नहीं, इस प्रोग्राम में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा ये अल्फाज दोहराता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, मतलब मौजूद है ताहिर फारूकी, और मैं एक बार फिर आपको वेलकम करूँगा प्रोग्राम में। जवाब तो ये में हम कोशिश करते हैं कि ये दिखाएं, क्योंकि अमूमन तौर पे मैं रोड पे क्राइम शोज़ तो कर रहा होता हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना, लोग आवाम की खिदमत जो लोग कर रहे हैं तो उनसे बात भी की जाए। तो आप टीम कराची के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ताहिर फारूकी आपका नाम है, और आज जब मुझे आप लोग ने इन्वाइट किया तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि जो कराची की खिदमत चाहे कोई शख्स भी कर रहा हो या फिर पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा हो, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो चीज़ दिखाएँ। और K21 न्यूज़ हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ें दिखाएँ जो हकीकत है। कैसा जा रहा है प्रोग्राम ये बताएं, और आज क्या रोज़गार स्कीम में किन लोगों की खिदमत की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। मैं समझता हूँ इतनी मसरूफियत में आप लोग तशरीफ़ लाए और आपकी का डोमेन काफ़ी बड़ा है। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर फ़ारूकी है और टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी हम चंद दोस्तों ने ही मिलकर बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन 2009। हम फिर बाकायदा रजिस्ट्रेशन के फ़ेज़ में आए अराउंड कोई 2015, तो कोई 16-17 साल की जी जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, कराची के ही जो कराची बॉयज़ थे, तो उस वक्त के कराची बॉयज़ चंद इकट्ठे हुए और सवात के अंदर हमारा IDPs का सिलसिला था, तो वहाँ से हमने, यहाँ से कराची वालों ने हमने कुछ डोनेशन इकट्ठी की, वहाँ गए और वहाँ से यूँ समझ लें कि एक छोटा सा कारवां एक काफ़िले की शक्ल इख्तियार करता चला गया। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का एहसान है, टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी जो रिलीफ और वेलफेयर के जितने डोमेन्स हैं उसके अंदर काम करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम कराची में ही बसते हैं। कराची मैटर्स अ लॉट। कराची पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान चूँकि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है, तो इसमें कराची एक रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है। तो कराची यूँ समझ लें कि अगर हम कराची को ही पकड़ लें तो कराची कई मुल्कों से बड़ा है। कराची कई मुल्कों से बड़ा है। आप यूँ समझ लें कि अगर इधर समंदर पीछे ना हो तो पता नहीं हम शायद अरब की हदूद तक पहुँच जाते। मैंने एक सवाल अपनी बात कर लूँगा कि प्रोग्राम में हम हकाइक की बात करते हैं, हम वो दिखाएंगे। कितने सालों के मैं ये भी सवाल लूँगा, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान उम्मत का है और हमारा है, बात वहीं पर आके सर खड़ी हो गई है कि हम वेलफेयरों में क्यों फंस के रह गए। क्या इस मुल्क की गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही? क्या एज़ उस एंगल से जो आप देख रहे हैं, क्या NGOs ही मसले हल कर सकती है, या फिर जो दुनिया में देखने में आता है कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स लाती है कि आवाम को बड़ा फ़ायदा हो? क्या आपको लगता है कि आवाम को फ़ायदा होगा इन वेलफेयर से, या और कितने साल हो गए इस वेलफेयर को, ये भी बताइए। हमारे इस वेलफेयर को 19 साल हो गए। मैं हुकूमत वाली बात बाद में आता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि कहते हैं ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं अच्छा था, कहीं बेहतर था कि हम अपने हिस्से की शमअ जलाते जाते। जो मुझे अपनी महल्ले में, अपनी गली में, अपने सड़क में, अपने टाउन में, अपने शहर में नज़र आ रहा है, एक तो यह कि हम किसी का इंतज़ार करें। जैसे अभी एक तकरीर हो रही थी यहाँ पे कि हम हुकूमतें यकीनन अपना काम कर रही हैं, कुछ हमारे साथ आलमी और मुल्की चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ जोग्राफिकल और मौसमी और माहौलियाती और कुछ पूरी इस वक्त ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो इस वक्त की जो रिलीफ और वेलफेयर के काम है, देखिए जी मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त हम आज को मिला के तकरीबन
1200 के करीब ख़ानदान, बच्चे बच्चियां हमसे जुड़ के ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बच्चे बच्चियां 6 महीने का सिलाई सेंटर से हमारी ग्रेजुएशन हासिल कर चुकी हैं। यानी कटिंग से लेके कपड़े सीना, डिज़ाइनिंग। आज हमारी तकरीबन कोई जो है 130 बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट हो रहे हैं, 130, जिसमें डबल तादाद में ख़वातीन हैं। हमारे यहाँ तकरीबन कहा जाता है कि जी 51-52% ख़वातीन हैं, या तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान घर में बैठा हुआ है। तो उनको घरों की चारदीवारी के तकद्दुस में रहते हुए वो किस तरीके से माशरे का हिस्सा बन सकती हैं, आई थिंक एक ये बड़ा मामला है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मर्द भी खिदमत कर रहे हैं, गाँव देहातों में ख़वातीन खिदमत करती हैं। तो उन्हें कोई, देखिए हम एग्री बेस्ड सोसाइटी तो हैं, लेकिन अब हमें एग्री बेस्ड सोसाइटी के साथ टेक वर्ल्ड में और हुनर के अंदर जा रहे हैं। टीम कराची जहां इस वक्त सिलाई सेंटर का उसका बहुत बड़ा काम है, हमारा कंप्यूटर का भी एक काम है, अंग्रेजी का काम है। तो हम कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन 1 साल की है और हमारा सिलाई सेंटर का प्रोग्राम 6 महीने का है। हम टॉप जो पोजीशंस के जो बच्चे बच्चियां टॉप पे होते हैं, हम उन्हें सिलाई मशीनें भी देते हैं। लड़कों को इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें देते हैं, बच्चियों को मोटर वाली सिलाई मशीनें देते हैं। और आज जितने बच्चे बच्चियां आप यहाँ देख रहे हैं, सबने अपने सिए हुए कपड़े लाए। 6 महीने पहले अगर किसी को सुई पकड़ना नहीं आती थी, तो देखें जी धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रही है। मुल्क के हालात कब बदलेंगे और जिसे कहें कि हम वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी पे किस वक्त आएंगे, ख्वाब ज़रूर देखें, प्लान बनाएं, लेकिन इस वक्त ये कि हमें बस सब कुछ करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। आज मैंने जैसे जब एंट्री हुई तो हमने बाहर देखा रिक्शे भी दे रहे हैं, आप लोडर रिक्शे भी खड़े हुए हैं, सिलाई मशीन्स भी आप लोग दे रहे हैं। देखिए बात वही है, रोज़गार एक बिजनेस के तहत आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। खुद कफील कर रहे हैं लोगों के, वो मेहनत करें, आगे बढ़ें, मुल्क का नाम रोशन करें। इवन सबसे बड़ी बात कि वो खुद मुख्तियार ज़िंदगी गुजार सकें, जिसके लिए आप टीम कराची काम कर रही है। आज के प्रोग्राम में ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं कि मर्द हजरात, आप सेकेंड विंडो पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनको ये वेलफेयर कोशिश कर रही है कि उनको भी खुद मुख्तियार बनाया जाए। और ये सच है कि हमारे माशरे में औरत कहीं पीछे नहीं है, बस औरतों को सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो ये यकीन जाने, मैं दिल से कहूँगा एज आ ताहिर भाई कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन पर सवाल ले लेते हैं ना, क्योंकि देखें बात को लेके चलते हैं। ख़वातीन में से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और क्या देख रहे हैं कि इस NGO के ज़रिए उनको कितना फ़ायदा होने जा रहा है? ख़वातीन का फिनोमिनल रिस्पॉन्स है। यानी सच में बताऊँ, हमारे पास उनको अकोमोडेट करने का हमारे पास जगह नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से जो मुखय्यर इदारे हैं, जो कॉर्पोरेट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन मीडिया के तवस्सुत से ये बात पूरे आगे तक जाती है। स्पेशली जो वो पाकिस्तानी जो कि US, UK और ऑस्ट्रेलिया, मगरबी ममालिक के साथ साथ UAE में, अरब अमारात में और यानी अरब वर्ल्ड में रहते हैं, उन्होंने क्या करना है, इधर सही लोगों का इंतखाब करना है। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात जाएगी। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर बहुत खैर आती है, चैरिटी, वेलफेयर, सदका, ज़कात, और पाकिस्तान के अंदर बहुत होता है। बस सही लोगों तक पहुंच जाए, खिदमत, अमानत और दियानत के साथ हमारा ये स्टेट है। कोशिश है कि जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। यूँ समझ लें कि आप जैसे लोग आज हमारे साथ एक कोलैबोरेट करने के लिए आए, लोगों नेक नियति से आपके साथ बिल्कुल मौजूद कि हमारे पास ज़कातें, अमानतें, सदक़ात होती हैं। और इनिशियली हमारी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले हम अपनी ज़ात और अपने घर से ही काम शुरू करें। ख़वातीन का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, और ये मिथ टूटा है हमारे यहाँ कि जी हमारी औरत काम नहीं करती, हमारी बच्ची काम नहीं करती। नहीं, हाँ, कुछ हमने चूँकि हम ज़रा एक इस्लामिक आइडियोलॉजी और माइंडसेट के साथ काम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जहाँ ख़वातीन को माशरे में मोहतात और एहतियात के साथ काम करना है, तो वहाँ हमारी सेग्रीगेटेड कुछ क्लासेस होती हैं, 3 वक्त की सिलाई की क्लासेस। हमारा पूरा ख़वातीन का अलग से सेंटर बना हुआ है, और हमारे पास हमेशा से ख़वातीन 2 नहीं 3-5 गुना ख़वातीन हमारे पास ज़्यादा इनरोल होती हैं। आज हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे 30-35 लड़के होंगे तो 80 से 90 ख़वातीन हमारे पास बच्चियाँ हैं। अच्छा, सिलाई में भी आ गए, रोज़गार में भी आ गए, और सबसे ज़बरदस्त बात जो है, इनका सक्सेस रेशो ये है कि इनकी छुट्टियाँ नहीं होती। ये काम से मुखलिस होती हैं माशाल्लाह बच्चियाँ। लड़कों का की शिकायत मैं नहीं कर रहा, लेकिन इनको काम दे दिया जाए, ये तरतीब से काम करती हैं। इनको सिलाई का, रोज़गार का, इनका फीडबैक बहुत तेज़ी से आता है। इसी वजह से हमने फिर ख़वातीन की बच्चियों की तादाद को डबल किया हुआ है। और हमारे यहाँ कंप्यूटर की क्लासेस जैसे लग रही हैं, और जो मैंने आपको बताया, राशन प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। रमज़ान में राशन ड्राइव चलती है, कुर्बानी में हमारे पूरे सिंध को हम फोकस करते हैं। कराची के साथ देखें जी, एक बात याद रखें कि कराची शहर, हमारे यहाँ कराची शहर सोसाइटीज़ का नाम रह गया। कराची के अंदर, कराची के आउटस्कर्ट्स में इतने गांव गोट हैं, आप थर को भूल जाएंगे, आप बलूचिस्तान को भूल जाएंगे, आप पंजाब के रूरल एरियाज बलूचिस्तान को भूल जाएंगे। इतनी बुरी और बदतर हालत में है। इनकार नहीं है, हमने सब जगह पहुंचना है। आपकी पूरी टीम को रियली अप्रिशिएट करता हूँ, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ मेरा जो अल्फाज है वो भी आप नोट कर लें। हक़ाइक़ होने चाहिए, सामने आने चाहिए, और अगर आवाम की कोई खिदमत कर रहा है तो ऐसे डोनर्स को ढूंढें जो हकदार को हक पहुँचाएँ। जो सफ़ेद, जो लफ्ज़ है ना, सफ़ेद पोश लोग,
उन तक वो चीज़ें पहुँचें। मैं एक बार फिर जनरल सेक्रेटरी आपका ताहिर फारूकी साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया मुझे, और एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर अच्छा है तो अल्लाह आपकी इस नेकी को कबूल करेगा। हम चलते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, और यहाँ पर जो हजरात हैं उनसे भी कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़े सीनियर मैं कहूँगा कि साथ साथ बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि रोज़गार की बात तो लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज के प्रोग्राम में आपको लगता है कि इन्होंने कुछ फ़ायदा किया आप लोगों का? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है ये, क्योंकि मैं इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने फ़र्स्ट बैच में मैं यहाँ का शागिर्द हूँ अनीस भाई का, और मैंने सीखा है मुकम्मल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं तक उम्र में आके कुछ सीखा, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट सीखा। जी, सर्विस टीम कराची काम कर रही है, आपको लगता है कि ये बड़े यंगस्टर, बूढ़े, जवान सबके लिए काम कर रहे हैं? के लिए काम कर रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है ये। यानी लोग बरसर रोज़गार हो रहे हैं, अपने आप पे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, और उसका क्या कहना चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक मैंने यंगस्टर्स तो आपको दिखाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिखाए हैं, लेकिन इस वक्त वही वाली बात के सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, और अगर मैं कहूँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। मैं मज़ीद लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि वो कैसे डोनर बन के यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, या फिर इस पार्ट का हिस्सा बन के कराची वालों के लिए काम कर रहे हैं। आए मज़ीद लोगों से मिलते हैं। लोगों के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो सदर साहब हैं, साकिब ज़िशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। साकिब, एक बार फिर टीम कराची आवाम के लिए काम करिए। मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि मैं क्राइम शोज़ करता हूँ, माना कि एक्सपोज करना मेरा काम है, लेकिन एक सच ये है कि जब लोग खिदमत करते हैं आवाम की, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जो काम हुकूमत का है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि अल्लाह किसी के दिल में डाल दे और वो नेक रास्ते पे निकल जाए, तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो खिदमत किस तरह हो रही है, वो इंसानियत पे किस तरह काम कर रहा है। एक बार फिर कहूँगा टीम कराची कैसे काम कर रही है। आपके जनरल सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मुझे आंसर दिए, बहुत अच्छे तरीके से। अब आपके पास क्विकली आंसर लूँगा आपसे कि साकिब ज़िशान किस तरह टीम कराची को देख रहे हैं, आवाम को देख रहे हैं, और किस तरह उनकी खिदमत कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। देखिए, टीम कराची की हमने बुनियाद खालिसतन सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से रखी थी, वो थी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। अच्छा, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक सिलसिला हमारे साथ ये रहा है कि किसी न किसी मुश्किल में घिरा रहा है। अच्छा, जो यहाँ के हालात वाक़यात हैं उससे हम बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो हमने सोचा कि हम अपना हिस्सा क्यों ना डाल सकें किसी भी दर्जे में। अच्छा, कराची एक मेट्रोपोलिस है, नेचुरली कोई 3 करोड़ से ज़्यादा की तो यहाँ पे आबादी है। हमने 3 करोड़ आप कह रहे हैं जी। और मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये शहर, लेकिन लग नहीं रहा। बेशक बेशक, तो हम लोगों ने लोगों की ज़रूरियात और लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम करना शुरू किया। उन इनिशिएटिव्स में एक, जिस तकरीब में आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे हम बच्चों को सिलाई सिखाते हैं। इस वक्त तक तकरीबन माशाल्लाह गुज़िश्ता 5-6 सालों में 1200 प्लस बच्चे बच्चियाँ हमारे पास से ग्रेजुएट कर गए। अच्छा, राशन तकसीम करना या किसी भी किस्म की लोगों को हेल्प कर देना बहुत आसान है, उनको कोई हुनर दे देना, आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इस सिलसिले में काम किया। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जिसमें से एक ये समझें कि सोशल फैब्रिक को इनेबल करना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के सिलसिले में। ये हमारा माशाल्लाह बहुत समझें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ जो ये सेरेमनी है, इसमें ताउन कर रहे हैं हमदर्द फाउंडेशन। इसमें ना सिर्फ ये कि बच्चे बच्चियों को हम ट्रेन करते हैं, बल्कि हम उनको इनेबल करने के लिए सिलाई मशीन भी तोहफे में देते हैं। सर, मैं ये सवाल रखूँगा क्योंकि इस वक्त मैं किसी प्रमोशन पे नहीं हूँ, डायरेक्ट सवाल पे भी आऊँगा, और बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह आपकी टीम देख रही है कि रोज़गार बांटना है, ख़ुद मुख्तियार करना है, चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। इस माशरे में औरतों को उस तरह की शायद मैं कहूँगा वो नहीं मिल पा रही होती, लेकिन इस वक्त आपका जो पंडाल है उसकी मेरे पास सेकंड विंडो आ रही है, उसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अपनी सिलाई के काम से या जो हुनर से वो आगे बढ़ रहे हैं। टीम कराची उनको कितना सपोर्ट कर रही है ख़वातीन को। और फिर मैं K21 न्यूज़ से ज़रूर कहूँगा, हमारे चैनल में सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी चीज़ को इस तरह नहीं देखते कि अगर आप काम कर रहे तो मैं सिर्फ वो बताओ, हकाइक हम सामने रखें। सवाल फिर वही है कि किस तरह आप ख़वातीन की खिदमत करें। पहले तो मैं ही ये साथ साथ आप मुझे बताएं, फिर मज़ीद मैं आपसे आगे सवाल करूँ। इसमें देखिए, हमारा ये एक बड़ा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। देखें, ख़वातीन जो हैं वो हमारा पूरा समझे कि फ्यूचर उन पे इन्हिसार करता है।
क्योंकि मर्द शायद सुबह निकल गया अपना कमाने के लिए, ख़वातीन घर पे मौजूद होती हैं, उनको अगर आप इनेबल करें, उनको कोई हुनर दे दें, तो समझें कि आप पूरी अपनी नस्ल को संवार रहे हैं। तो एक उस पर्सपेक्टिव से अभी भी आप देखेंगे तो हमारा बड़ा इम्बैलेंस है। हजरात कोई 45 के करीब है, ख़वातीन कोई 88 के करीब है जी। अच्छा, ख़वातीन का एंथुजियाज़म भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी जो सीखने की समझे लगन है वो मर्दों से कहीं ज़्यादा मुझे नज़र आती है। अच्छा, एक माँ का दर्जा है बेशक। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव हम लोग सोचते हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल कमर्शियली एक चीज़ को ना भी परसू करें तो कम से कम वो अपने घर वालों को जो है सपोर्ट कर सकें, और बच्चियों की बाज़-औक़ात शादी वगैरह के लिए भी एक आपका एडेड एडवांटेज आ जाता है कि उनको एक हुनर मिल गया। सर, औरत अगर मुख्तार हो जाती है ना अपने बिजनेस में, तो अपने ख़ानदान को वो आगे नस्ल को बहुत बेहतर ट्रेन करती है। कहते हैं ना कि सर बहुत लोग भूल जाते हैं कि बस ख़वातीन सिर्फ घर के लिए नहीं, ख़वातीन के पास, औरत के पास एक ताकत अल्लाह ने ही दी है नस्ल चलाने की। मर्द को ज़रूर जिम्मेदारियाँ दी हैं, पर अगर औरत नस्ल आगे लेके जाती है तो बच्चा वहीं उस बच्चे को सिखाने की पहली टीचर अगर कोई होती है तो वो उसकी माँ होती है। और अगर आप उन्हीं बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं, उन औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यकीन जानेंगे तो आप अल्लाह से एक तिजारत भी कर रहे हैं कि उनकी बनाई हुई चीज़ पर आप उनके साथ मिल के काम करें। क्या देखते हैं साकिब दिशान, एक और चीज़ कि कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में एक वखीरा बन चुका है कि हर दूसरी जगह NGOs बना दी जाती हैं। क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट नहीं कर रही, या फिर NGOs बनाने से ही हल होंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि काम तो ये हुकूमत का है, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि देखें, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। ज़रूरत ये है कि हम अपने हिस्से का काम कर दें, अपने हिस्से का दिया जला दें। उसी पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए हमने टीम कराची की भी बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद हमारी जो कोशिश है ये पूरे समंदर में एक कतरे के मानंद हो, लेकिन एटलीस्ट एक दिल को तसल्ली है। या मैं समझता हूँ कि आखिरत में जब अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे तो कोई हम बात रख सकेंगे कि या अल्लाह, हमने भी तेरी खल्क़ खुदा की खुद खिदमत करी। हमें यकीन करना चाहिए कि हमारा रब हमें कह रहा है कि अशरफ मखलूक़ात, सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने बनाई, ऐसा है। और जब हम अपनी मखलूक़ात के साथ ही तिजारत करते हैं तो हम राज़ी किसी इंसान को नहीं, हम अपने अल्लाह को राज़ी करते हैं। और जब अल्लाह को राज़ी कर लिया तो फिर वो कहते हैं दुनिया क्या और कुछ भी क्या, हमने उसको राज़ी कर लिया, सब कुछ जीत लिया। टीम कराची, मैं प्रोग्राम जवाब तो सही का होस्ट हूँ। मैं अमूमन तौर पर अपने प्रोग्राम में हक़ और सच की बात रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं वो रोड पर हूँ, चाहे फिर मैं किसी के घर पे हूँ, चाहे वो सच सामने लाना हो। एक चीज़ बड़ी वाज़िया है कि आपसे भी वो सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ कि वेलफेयर बनाना क्यों ज़रूरी है, क्या पूरी दुनिया के अंदर, क्या हम चैरिटी पर ही जिंदा हैं? हम इन बच्चों को चैरिटी ही दिखा के कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर निज़ाम जो हुकूमत से हमें मिले जिससे हम इन लड़कों के लिए रोज़गार, इन लड़कियों के लिए कुछ कर सकें? तो आपको नहीं लगता कि अभी हम बहुत पीछे चीज़ से? देखिए, कहते हैं बात तो सच है, अगर बात है रुसवाई की है तो ऐसा ही। देखें, हमें जो इस्लाम ने सिखाया, हमारे पास तो अगर देखा जाए आज यूरोप के अंदर जो निज़ाम फॉलो होता है उसको वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तशबीह देते हैं कि वो एक उन्होंने वेलफेयर स्टेट का वहाँ पे जो है वो पूरा एक सेटअप उसका क़याम किया था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हालात, मसाइल, वसाइल जो हैं उसके तहत शायद हुकूमत अभी इतनी इनेबल्ड नहीं है कि वो कर सके। तो जो लोग हैं हमारे नेचुरली जो मुखय्यर हजरात हैं, उनका ये हक़ बनता है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हों और उनको किसी भी दर्जे में सपोर्ट करें, हेल्प करें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम तो ये माइक्रो ड्रॉप हैं एक पूरे समंदर के अंदर, लेकिन बहुत सारे इदारे हैं जो हमारे अलावा अपने मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंडस अस्पताल है, LRBT है, सैलानी है, और एक लादाताद माशाल्लाह एक डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, वो अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाए। मैं आपकी बात को कोट कहता हूँ ना कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश को सर नहीं मानता, मैं बिलीव करता हूँ करने पर, क्योंकि मैंने पढ़ा है या नहीं, जिंदा है या नहीं, तो लफ्ज़ है करना।
आप करने पर यकीन कर रहे हैं और वो चीज़ हो रही है और वो अल्लाह का हमारा रब कह रहा है कि तुम करो मैं साथ दूंगा। चाहे आप इंसानियत की जब खिदमत करने निकलते हैं ना तो रब हमारा फरमा रहा है कि फिर वो मुझसे तिजारत है किसी इंसान से नहीं। एक बार फिर साकिब भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करूँगा। टीम कराची है उनके सदर साहब थे, जनरल सेक्रेटरी से बात हुई, मजीद और लोग हैं जो यहाँ पे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो आवाम मौजूद है हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे ताकि वो उनकी अपनी राय क्या है मैं आपको वो भी सुनवा सकूँ। आए मजीद दिखाता हूँ मैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आए तो प्लीज़ मैं जाता हूँ। अच्छा जी, जिस तरह बताया गया कि अनीस भाई यहाँ पे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। अनीस भाई आप यहाँ पर आज मौजूद भी हैं और टीम कराची का हिस्सा भी हैं और आप उस्ताद भी हैं। सर आप ये बताएं कि कैसे देख रहे हैं कि जो टीम कराची के जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ सदर साहब है, मेरी सबसे बात हुई, सब ने बताया कि हम मिल के कोशिश कर रहे हैं खिदमत की तरफ। एज आ टीचर आप क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे सिखा रहे हैं और रिस्पॉन्ड किया है? जी माशाल्लाह, शागिर्दों का ये है कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत से आज इतनी यह समझ लें कि 48 शागिर्दों में से तकरीबन 9 लोगों ने पोजीशन ली है। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं उनको सिलेक्ट करूं कि फ़र्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। तो इस तरीके से इतनी सफाई और मेयारी काम किया है उन्होंने कि एक एक शागिर्द ने 9-9 8-8 सूट सिए हैं। इस 6 महीने के कोर्स में कटिंग भी सीखी है और सिलाई भी सीखी है। तो अब बाकी भी साथी इसी तरीके से हैं कि वो अपना काम भी कर रहे हैं और वो। अच्छा, आप सिर्फ जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको देख रहे हैं या ख़वातीन को भी आप उसको कुछ गाइड कर रहे हैं? ये मेरा खाली जेंट्स का है, इसमें हम जेंट्स हजरात को देखते हैं। ख़वातीन के लिए हमारी लेडीज़ इंस्ट्रक्टर हैं, वो वही उनको देखती हैं। आप अपने कुछ स्टूडेंट से मुझे मिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, खड़े हो जाएं ताकि पता स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग। चलें, बड़ी बात है कि 19 साल में आप काम सीखे, आप लोग ये कारीगर बने। ये माशाल्लाह कारीगर क्या, बस ये समझ लें कि ये हमारे अब्दुल कुद्दूस हैं कि जो है अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रहे थे और इसके साथ साथ इन्होंने सेकंड शिफ्ट में हमारे ये पोजीशन ली है। माशाल्लाह फर्स्ट नंबर पर आएंगे। क्या नहीं करते? जी मेरी एज है 18 और सेकंड ईयर में हूँ अभी मैं। और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हो और हुनर भी आपने हाँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रहे हो। अभी मेरी बात हुई आपके अनीस भाई, आपके उस्ताद हैं मोहतरम हैं और उस्ताद दर्जा रखता है वालिदैन का। आपके उस्ताद जब आपकी अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो ये बात कहीं कोई शक नहीं है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि उस्ताद एक वाहिद वो शख्स होता है जो अपने बच्चे में हुनर ढूंढता है। अब आप मुझे बताओ ये बात कि ये जो टीम कराची काम कर रही है कैसे कर रही है और क्या कहना चाहोगे? टीम कराची एक बहुत अच्छा शोबा है, ये लोगों की मदद करती है, जैसे लोगों को राशन देती है और हुनर फराहम करती है लोगों को। मैं चाहता हूँ टीम कराची दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में फ़ायदा हुआ? जी 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 हुआ है। देखिए ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। अगर मैं फिर कहूँ कि अगर आप बिज़नेस की तरफ राग़िब करते तो ये यूथ है जो आज काम करेगी तो हमारे मुल्क के लिए भी बहुत मेहनत होगी और उस चीज़ को वो आगे लेके जाएंगे। मेरी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उन लोगों से बात भी करूं, उन हजरात से भी बात करूं जो कोशिश कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। मैंने पहले आपको दिखाया कि कुछ ऐसे भी हजरात मौजूद हैं, बड़े सीनियर्स हैं, उन्होंने उस एज में रिटायरमेंट के बाद उस बिज़नेस को पूरी ज़िंदगी नौकरी की, लेकिन आखिर में उन्होंने वो बिज़नेस सीख के अपने आप को ये शो किया कि हमने रिटायरमेंट के बाद ही बहुत कुछ अचीव किया। मैं मज़ीद आगे की तरफ चलता हूँ जहाँ पर मैं और आप लोगों से बात करेंगे और उनका क्या कहना है मैं वो आपको सुनवाऊँगा। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक मैम, मेरा नाम अदील है और वो कहते हैं ना कि आपका एक ऐसा नाम है हमदर्द में, तो मैं चाहता हूँ कि आज कैसा लग रहा है इस इवेंट में आके और जो लोगों को सपोर्ट आप कर रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे मैं होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ देती हूँ, चाहे वो छुट्टी का दिन भी हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा जो यहाँ जोश और जज्बा पाती हूँ तो उससे मुझे और तक़वियत मिलती है और चाहता है कि और करें और मदद करें। हमदर्द फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा टीम कराची के साथ ताउन करे। आजकल के ज़माने से एक चीज़ चलती आ रही है, एक बुनियाद चलती आ रही है, आज उसकी शाखें फैलती जा रही हैं। सादिया राशिद को सब जानते हैं, आप अपनी मेहनत से आज भी ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, आज भी आप उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो आप रोल मॉडल ज़रूर हैं लोगों के लिए। लेकिन मैम क्या ऐसा लगता नहीं है कि क्या NGO तो बनाई गई थी खिदमत के लिए, आजकल हर जगह पे देखने में आता है कि NGOs के नाम पर बहुत सारे लोग इदारे खोल के बैठ गए, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए आप? नहीं, मेरा ख्याल है सब लोग अच्छे दिल से काम कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि वो उनकी नीयत सही नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम सही नियत से चल रहे हैं और हम हर एक को अच्छी नियत से देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एनजीओज भी अपना काम कर ही रही हैं, कोई बात नहीं। और सादिया राशिद कैसे देख रही हैं कि आज का जो इवेंट है ख़वातीन की तादाद ज़्यादा और बढ़ता, और ये देखिए कि कितनी कम उम्र बच्चियां हैं और कितने अच्छे वहाँ उनके नमूने भी रखे हुए हैं जो उन्होंने सिलाइयाँ की हैं, बहुत उम्दा सिलाई है और बहुत बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टैलेंट है। बस इसको सिर्फ टैप करने की ज़रूरत होती है। सॉरी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, मगर टैलेंट है, बस इसको मौका मिलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नई वर्ड यूज़ कर रही हैं, टैलेंट है और यूथ भी है, यंग लड़कियां भी हैं। और कहते हैं ना कि औरत जो है वो माँ का दर्जा हमारे अल्लाह ने अगर उसको दिया तो वो वजह यही है कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, औरत खुद मुख्तियार होगी तो नस्ल बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि बुनियाद औरत से शुरू होती है। बच्चों से यही कहा गया है, कमांडर साहब ने भी यही कहा कि अल्लाह मियां ने आपको एक ऐसा मकाम दिया है माँ का, जिससे आप बहुत बड़े वो समंदर में क्या और पहाड़ भी हिला सकती हैं। जी मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं K21 न्यूज़ से जवाब तो चाहिए का होस्ट हूँ। मेरा काम क्राइम शोज़ करना है, स्ट्रिंग ऑपरेट करना है, लोगों को पकड़ना है। लेकिन मैं आपको बहुत टाइम से कहते हैं ना कि जो आपके उस्ताद होते हैं उनको फॉलो करते हैं। मैं आपसे कभी मिल नहीं पाया, लेकिन आज मैं ज़रूर कहूँगा कि वो कहते हैं ना दूर से देख के लोग कहते थे कि जब मिलेंगे तो अंदाज़ा होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी वालदा भी एक टीचर हैं, आप भी पढ़ाती रही हैं, आप लोगों को गाइड करती रही हैं चीज़ों में। आज जो ख़वातीन आपको देखती हैं या जो रोल मॉडल समझना चाहती हैं, जो समझती नहीं हैं आपको, उनके लिए कोई शॉर्ट फार्मूला तो आप देंगी नहीं, रास्ता बताएं कैसे आगे बढ़ने का रास्ता। मैं कहती हूँ कि देखिए मेरी अच्छी खासी उम्र है, तो उम्र शुड बी नो हिंड्रेंस, और थोड़ी सी डिसेबिलिटी भी है तो वो भी कोई हिंड्रेंस नहीं है, हम अपनी वो लकड़ी लेके भी चल लेते हैं। तो मतलब से नथिंग कैन स्टॉप अ वुमन फ्रॉम डूइंग थिंग्स, ये मैं कह रही हूँ। हमारी ख़वातीन सीनियर है, बड़ी प्यारी आपने बात करी है, लास्ट वर्ड में लूँगा। जो ख़वातीन आपकी एज में हैं और वो कहती हैं बस नहीं, जबकि अल्लाह ने सांस बाकी रखी है और उसका जवाब अल्लाह लेगा। उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं अब हम बूढ़े हो गए, हम नहीं कुछ कर सकते, उनके लिए आज मैसेज है। यूथ के लिए तो बात तो बहुत हो गई है। आई फील यंग एनी डे, कितनी प्यारी बच्ची खड़ी हुई है सामने। नहीं, आई फील वेरी यंग एंड आई थिंक माई वर्क कीप्स मी गुड। तो मैं हर एक से यही कहूँगी कि काम करें, क्योंकि काम में ही ज़िंदगी है। बेशक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, दुआ की दरख्वास्त भी आपसे, और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो मिशन आप लोग लेके चले वो अल्लाह ताला आपको देख के और ख़वातीन भी उसको आगे। तौफीक अल्लाह देता है, बेशक मदद तौफीक अल्लाह देता है। अल्लाह में हम सबको तौफीक दे। मैं सबको कह रहा हूँ कि तिजारत का अगर मतलब समझ लें तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान बनाया, और अगर इंसान इंसान के साथ तिजारत कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी डिसअपॉइंटेड होगा, कि उसके पीछे उसका अल्लाह है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी समझ आ गई। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। दुआ की दरख्वास्त है। और ये मेरे साथ यहाँ पे एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, और रिसेंटली आपने देखा भी होगा एक प्रोग्राम मेरा कि मैंने कहा था कि रियासत मदीना पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग रह के करते हैं, बात कर रहे हैं, और कुछ लोग अमली जामा पहना के काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल कमांडर साहब, और एक अच्छा हमारा और आपका सेशन गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके फीडबैक पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं कि हक़ाइक़ दिखा दिए मैंने। कमांडर साहब को रोड पे एक जगह पे लाके कि कमांडर साहब चलते हैं आवाम के बीच में। तो आज आप फिर एक बार फिर एक ऐसी वेलफेयर में मौजूद है जहाँ सादिया राशिद जैसे लोग जो बहुत सीनियर, इनकी बड़ी खदमात है मुल्क के लिए, वो भी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं? मैं साकिब भाई साथ साथ आ जाएं, कोई इशू नहीं है। साकिब भाई से जब मेरी बात हुई, साकिब भाई का तारुफ मुझसे थोड़ा गायबाना कम है, लेकिन आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक मेरा है, तो आप बातें बता सकते हैं मेरे बारे में अच्छा सा। क्या देख रहे हैं आज के इस वेलफेयर में जो खिदमत कर रहे हैं? और सबसे मैंने कहा क्या मकसद वेलफेयर ही बनाना रह गई कमांडर साहब के, इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ काम करना नहीं चाहेगी क्या? देखें, इस मुल्क को अगर बदलना है ना तो हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट उधर अपने मसाइल हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है कि इस मुल्क को कैसा होना चाहिए, ठीक है। इतना विजन तो रब ने हम सबको दिया है ना, लेकिन वैसा ये मुल्क नहीं हो सका। मतलब 78 साल डिसअपॉइंटेड हैं। आज का नौजवान डिसअपॉइंटेड है, डिग्रियां लेके फिर रहा है, क्योंकि उनके जो जॉब्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ लगनी थी वो नहीं हुआ, और वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। तो जो लोग किरदार अदा कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है, इस मुल्क में, और बग़ैर किसी लालच के, जैसे ये इंस्टीट्यूट जहां हम मौजूद हैं, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से जो है वो नौजवानों में, बच्चे बच्चियों में स्किल डाला जा रहा है, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, उनकी अपनी अर्निंग शुरू हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जो इकनॉमिक कंडीशन है इस मुल्क की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है। इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमें नौजवानों को
संभालना है इस वक्त संभालना है, उनको स्किल देना है, उनको पाँव पे खड़ा करना है, ठीक है। क्योंकि नौजवान, आज का नौजवान ये कल के पिलर्स हैं, इन्होंने तो इस मुल्क को संभालना है, तो हम कैसे इनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई इतनी कोशिशें नहीं हो रही खातिर ख्वाह, तो जो इदारे ऐसा कर रहे हैं, जिनको रब ने नवाजा है, जिन्हें रब ने इस काबिल बनाया, मैं समझता हूँ जिन्हें रब ने चुना है, क्योंकि खिदमत खल्क के लिए जो दिल चाहिए होता है ना, वो सिर्फ रब अता करता है। ऐसी शख्सियत सामने कैमरे के बिल्कुल जी रब अदा करता। दो शख्सियत ऐसी हैं कि एक के साथ मैंने उनके प्रोजेक्ट पे जब काम किया तो तब भी आपका एक ही कहना था कि रब से तिजारत है, मेरी किसी इंसान से अब नहीं है, मैं तिजारत अल्लाह से कर रहा हूँ। सेम लाइक आपके बराबर में ज़िशान साकिब थे, अगर साकिब ज़िशान जिनकी मैं बात करूँ तो वो भी एक तिजारत ही करें। मैं सादिया राशिद की बात करूँ, ये इतने सीनियर लोग हैं, इस मुल्क को लेके चलने वाले लोगों में से। लेकिन सर बात वही कि आज शायद मर्द हजरात की तादाद कम है, पर अगर मैं कहूँ ख़वातीन बिजनेस को आज भी सोच रही हैं तो ये गलत नहीं कहना होगा। और आपने अपने प्रोजेक्ट्स में भी ये चीज़ें रखी थी कि भाई ख़वातीन काम कर रही थी। वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी ये ज़रूरी है, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनमें ये दो गोल्स ये हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी। अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी और अगर हम 12 करोड़ ख़वातीन को घरों में बंद कर देंगे तो हम दुनिया में सर उठा ही नहीं सकते। तो वुमेन इन पावर पे जो लोग बात करें उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि 12 करोड़ ख़वातीन को अगर घर में बंद कर देंगे, या जो भी वो हजरात हैं, चाहे वो बाप की सूरत में, भाई की सूरत में, शौहर की सूरत में, अगर आप अपनी ख़वातीन से, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी था कि तिजारत तो हमारी ख़वातीन सबसे बड़ी ताजिर थी मक्का। ये तो वो मैसेज है जो शायद सब सुने कि हमारे इस्लाम में भी शामिल थी कि ख़वातीन तिजारत, और नाम तो हज़रत ने ले लिया, लेकिन बात वही है कमांडर साहब के लोग नाम सुन तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, पर अमली जामा कोई नहीं पहनाता। सब चाहते हैं कि सबकी ख़वातीन बस घर में रहें, काम कोई ना करे। कुछ लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरी टीम के लोग हैं, जिनको बड़ा प्रेशर रहता है उनकी ख़वातीन जो हमारे साथ काम करती हैं कि बस औरत माशरे में काम ना करे। तो फिर चलें आज ज़रा कमांडर साहब एक मैसेज उनके लिए भी सख्त दे देना जो लोग ये सोचते हैं। मैसेज तो ये तो ज़रूरी है ना, जिस तरह मैंने बताया कि अगर 12 करोड़ ख़वातीन को हम घरों में बंद कर देंगे तो हम तो इस मुल्क में सुरखरू होने का सोचें ही ना, ठीक है। काम करना है, जो हमारे ज़ाब्ते अखलाक हैं, जो हमारे मज़हब ने तय किए हैं, उनके अंदर रह के काम करना है, ठीक है। अगर उनके अंदर रह के आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एजुकेट कर रहे हैं, आप स्किल किसी को दे रहे हैं, तो ये तो नोबल काम है ना। इसमें कोई मर्द या औरत की डिस्क्रिमिनेशन रब ने नहीं की, रब ने नहीं की। अगर रब ने कहा अल-कासिब व हबीबुल्लाह, तो वो औरत के लिए भी है, वो मर्द के लिए भी है कि जो मेहनत करेगा वो रब का दोस्त बनेगा। अब ये किसी मर्द के लिए नहीं कहा रब ने। मैं कहूँगा कि आपकी मेरी ऑलरेडी 16 को मुलाकात भी है, और मैं थोड़ा ख़वातीन हैं, क्योंकि जो ख़वातीन है जैसे साकिब ज़िशान ने कहा कि आएँ सर वो सब चलते हैं ताकि मैं आपका वेट करूँ। और ये बड़ा सवाल है, कमांडर साहब सीनियर तरीन इंसान जिन्होंने 28 साल मुल्क की दिफा के लिए अपने आप को वक्फ किया, सादिया राशिद इनके वालिद साहब के दौर से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। आज उनकी बेटी उस चीज़ का अलम कहते हैं ना, उठा के आगे बढ़ना वो कर रही हैं, और शायद वो रोल मॉडल भी हैं। इसी तरह आपकी ख़वातीन का सेशन है जहाँ पे मज़ीद ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं। कैसे देख रहे हैं कि अब जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि मज़ीद आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी। इसके साथ साथ हमारे और इनिशिएटिव्स भी हम लोग चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सिलाई का एक पर्सपेक्टिव है, और कंप्यूटर सेंटर जहाँ पे हम लोगों को ई ट्रेड के हवाले से एम्पावर कर रहे हैं, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ख़वातीन हजरात दोनों के बैचेस मौजूद हैं। और हमारी तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इनेबल कर सकें, माशरे का जो है वो हम उनको एक करा जो है वो एस्पेक्ट बना सकें। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह हमारी जो यहाँ पे उस्तानी साहिबा हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो माशाल्लाह जितने भी हमारी बच्चियाँ हैं उनको माशाल्लाह वो ट्रेन कर इस तरह आएँ, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो पर्दे में होती हैं। ये आप बैक पे देख सकते हैं कि एक भरपूर तादाद है।
जी जी सारे जो है ये हमारी जो ख़वातीन बच्चियां बहनें ये उनके बनाए हुए सारे नमूने हैं। मैं चाहता हूँ ये जो जोड़े हैं अगर मैं कहूँ किसी ब्रांड से कम नहीं है, और अगर यही आप किसी बड़े मॉल्स के अंदर देखें तो जो या प्राइस लिखे हुए हैं या प्राइस होंगे ये शायद बहुत रीजनेबल होंगे, पर अगर ये इसके ऊपर ब्रांड टैग लग जाए तो ये कितने का होना चाहिए? आप बल्कि बाज़ जो इसमें आपको नज़र आएंगे जोड़े वो बहुत ही रिमार्केबल किस्म के, आपको हैरत होती है कि आपने जैसे बिल्कुल सही फरमाया कि वो जैसे प्रोफेशनल जो टेलर्स होते हैं उनसे शायद बेहतर उन्होंने सिए हुए होते हैं। और इसमें इनकी मिठास भी मिलेगी क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग एक वर्ड है ना, जैसे हम कहते हैं कोई ब्रांड की चीज़ लेने तो लॉन्ग, ये वही चीज़ें, लेकिन ब्रांड तो शायद आज बड़े नॉर्मल चीज़ें बनाते हैं लेकिन ब्रांड का टैग भारी है, पर शायद ये दिल से बनी हुई चीज़ें कोई टैग नहीं है। और जिस तरह मैं चाहूँगा 1 मिनट इस तरफ आएंगे तो ये आप इस तरफ देखें, मैं चाहूँगा मैं इनसे बात करता हूँ, आप बताएं कि कैसा जा रहा है इवेंट? माशाल्लाह से हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, टीम कराची का बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है और बच्चियाँ माशाल्लाह से बहुत खुश हैं सर्टिफिकेट अपने लेकर। और दूसरी बात ये है कि ये इदारा एक इदारा नहीं है, मैं कहती हूँ ये एक जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके लिए यानी गरीब बच्चियों के लिए खुद मुख्तियार रोजगार रोजगार एक प्रोग्राम है। आप यहाँ पे क्या एज अ उस्ताद कर? आज टीम कराची की एक सिलाई सेंटर की एक बच्चियों की तो माशाल्लाह से सन 2017 से हम ये लोग ये प्रोग्राम टीचर हैं इन लड़कियों की और इन बच्चियों के टीचर हैं। आपकी जो बच्चियाँ हैं जिनसे मेरी बात हुई स्टूडेंट हैं, और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन सी कैसे? क्लास में हो? मैं सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह, और रोजगार भी कमा रही हो? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बना रही हो? उनको बुला लो ना बाकी बच्चियों को। सिलाई वगैरह भी सीख ली। हाँ, तो मतलब आप जोड़े सी रहे हो ना, स्टिच कर रहे हो, तो सवाल ये है कि बहुत छोटा सा, जब इंसान चाहे लड़की खुद मुख्तार, जो लड़कियां आपको देख रही हैं असली में देखें, आपसे बात करने का मकसद क्या है कि आपका जो मैसेज है ना वो पूरी लड़कियां दुनिया में देख रही होंगी कि कुछ लड़कियां मैट्रिक करने के बाद, इंटर के बाद भी काम कर सकती हैं, और माशाल्लाह आप हिजाब में होके काम कर रही हो तो बहुत खूबसूरत बात है। क्या कहोगी इस बारे में कि कितना ज़रूरी है काम सीखना? मैं यही कहती हूँ कि भले लड़की हो लड़का हो लेकिन काम जो है ना मतलब अपने उससे सीखना चाहिए। और हम लड़की मतलब ये होता है ना कि भाई लड़कियाँ हैं तो कुछ नहीं सीख सकती, हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं, ये ऐसा हुनर है। और चार दीवारी में रह के अपने माँ बाप का हाथ बटा सकते हैं और घर को चला सकते हैं हम। खदीजा की अगर बात करते हैं हम तो वो भी तिजारत करती थी नबी के दौर से, तो औरत तो तिजारत कर ही रही है, बस सिर्फ लोगों को बताना है कि औरत हर माशरे में काम कर सकती है। बहुत शुक्रिया और आपसे जो बात मेरी हुई। और जी टीचर वहाँ पर लड़कियाँ आपने लिए आएँ, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं जो यंग हैं, यूथ हैं। और टीचर इनकी एजें क्या क्या होंगी तकरीबन? हम तकरीबन 18 साल की बच्चियां लेते हैं क्योंकि उसके बाद भी चलती रहती हैं, 18 से पहले नहीं लेते। अच्छी बात है ना, मिच्योर होती हैं तो समझदार होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आप सबको एक साथ ना आप ये बताओ कि स्टूडेंट्स भी हो, पढ़ भी रहे हो, और आज मैं कहूँ तो बिज़नेस भी कर रहे हो क्योंकि आप लोग खुद मुख्तार हो गए। मेरी ख़वातीन में अगर बात हो रही है तो मर्द हज़रात से भी बात हुई, कितना ज़रूरी है और कौन कहता है कि हिजाब में रह के लड़कियां काम नहीं कर सकती? अगर लड़कियां चाहें तो वो कहते हैं ना कि जब वो नस्ल चला सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो ये तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगा क्योंकि जब मेरे रब ने कहा कि औरत के पास ही वो किरदार है जो बच्चे को पहला बच्चे का सबक उसकी टीचर उसकी माँ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की लड़की कल की माँ है। तो भाई ये बताओ बेटा, मैं जानना चाहूँगा कैसा ये फाउंडेशन काम कर रही है और कैसा आपको बिज़नेस सीख के कैसा लग रहा है? बिज़नेस सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कि हमें कुछ नहीं आता था लेकिन आज हम इस मकाम पर हैं कि खुद कुछ करके अपने मतलब कि अपनी मामा को बहुत कुछ फ़ायदा कर सकते हैं इस बात से कि उनको आज बाहर से कपड़े नहीं सिलाना पड़ रहा। इस बात की खुशी है कि अपनी अम्मी को अपने हाथ के बनाए हुए कपड़े हम पहना सकते हैं। और शायद मजबूत कपड़े होंगे, मोहब्बत से बने हुए होंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के नहीं होंगे लेकिन उनसे कम भी नहीं होंगे, ऐसा ही है ना? तो ये बताओ कि तुमने कपड़े का बिजनेस कर लिया तो अब क्या आगे क्या सोच रही हो कि इसको बाकायदा आगे की तरफ फॉलो करोगी या बस अब घर में जो बना रही हूँ बस काफ़ी है? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत भले ही जितना भी सीखा है मैंने वो मैं दूसरी लड़कियों को प्रोवाइड करूँ। आप चाहते हो डिलीवर हो लेकिन अपने बिजनेस को भी तो आगे ले जाने का सोचो ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताओ तुमने क्या सीखा? मुझे तो कुछ शुरू में धागा डालना भी नहीं आता था लेकिन मुझे यहाँ आके बाजे से बहुत कुछ सीखा और मैं
हुनर फाउंडेशन की मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडीज़ नहीं छोड़नी है। दुनिया में अगर कम्पीट करना है ना, कभी भी याद रखना, क्योंकि जब आप अगर अपना बिजनेस लॉन्च करते हो चाहे छोटे पैमाने पर, तब भी आपको ट्रेड के लिए आपको वो कहते हैं ना कि बात करना। अब हमारे साथ मेरी रिसर्चर जो है ना आमना बेग, मेरे साथ होती हैं, मेरे साथ वर्क करती हैं। वो एक ख़वातीन है, एक औरत है, वो 2 बच्चों की माँ है, लेकिन उसको अगर कोई देखे काम करते हुए तो मैं लोगों से कहता हूँ कि उस शख्स ने अपना ब्रांड भी लॉन्च कर लिया, उस शख्स ने अपना काम भी कर रही है और वो मीडिया में रह के अपने आप को मनवा भी रही है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस औरत को सिर्फ ये सोचना है कि हम कर सकते हैं। जैसे मर्द कहते हैं, मैं कहता हूँ ना हम कर सकते हैं, तो औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत कर सकती है। तुम स्टूडेंट हो? जी जी, क्या सीखा ये बताओ। यहाँ सेंटर में आई हूँ, मैं साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू रखती हूँ और मैं यहाँ सेंटर भी आती हूँ। स्पेशली बाजी के मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, सुई में धागा भी डालना नहीं आता था, लेकिन बाजी ने मुझे 6 मंथ में इतना कर दिया है कि मैं एक अच्छे से अच्छा सूट खुद स्टिच करके मैं पहन होता है कि तुम एक बिजनेस कर सकते। जी जी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं ज़रूर करूँगी। इन फ्यूचर और बिलीव अल्लाह से। हमारा जो बुनियादी वो है ना बिलीव, और सबसे पहला बिलीव वो है हमारा अल्लाह। और जब अल्लाह से इंसान सोचता है ना कि अल्लाह मैं करूँगा, तो अल्लाह वो वादा पूरा करता है। मैं आप सबका बहुत हाँ, मैं आप भी हैं। कैसा जा रहा है ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है, बहुत बेहतर जा चुका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चल चुका है। ये है यहाँ का सफ़र मेरा ऐसा है कि हम कुछ देखते थे ना, कहते थे काश हम सी सकते, हम कर सकते। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं सी सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। मैं तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, वो सुनना और समझना। कोशिश करते हो ना, कोशिश कोई लफ्ज़ ही नहीं है, करना या ना करना, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपने सोच लिया मैंने करना है तो आप करके रहोगे। और मेरा रब कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वो आपको प्रोवाइड, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अब जैसे कि ज़िंदगी और मौत बीच की क्या चीज़ है? नहीं है। तो इसी तरह फिर हम ये कोशिश वर्ड कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोशिश करके कोई चेयर उठा के दिखाओ, तो तुम जाओगी और उठा के लाओगी, तो वो कोशिश नहीं है, वो करना है। लेकिन यहाँ से बोलती रहो कोशिश कोशिश, तो क्या वो चेयर उड़ जाएगी? नहीं। तो हमने चेंज करना है अपने माइंड को कि कोशिश कुछ नहीं है, करना है या तो नहीं करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कई सालों से ये अल्फाज लोगों को बताता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई चीज़ है और आप सोचते हो वो आपकी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत शर्त है, और मेहनत जब आप करते हो तो अल्लाह से वादा करते हो कि हम मेहनत करें। चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। और एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया। स्टूडेंट हो, दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाब करे। स्टूडेंट्स आपने देखे कि बात हुई, और यकीनन आपको अच्छा लगा होगा हमारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके। सर आप तो यहीं रह गए, लेकिन सवाल ये है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने जिनसे मिलवाया, वो मैं यकीन से कहता हूँ कि आने वाले 10 साल या 15 साल बाद ये किसी ब्रांड्स को बड़े बड़े लॉन्च करके कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे, और ये आपकी काविश है। अब क्या कह रहे हैं? अब हमारे जो हमदर्द फाउंडेशन, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स में हमसे ताउन किया, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अरसलान साहब। आए मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जी, अरसलान भाई हमारे हमदर्द फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और ये जितने भी माशाल्लाह ये CSR की एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स हमदर्द के हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वो माशाल्लाह उसके इंचार्ज हैं। अभी हमदर्द में मेरी रोल मॉडल अगर मैं कहूँ ख़वातीन में, तो सादिया राशिद हैं, उसमें कोई शक नहीं है मेरे लिए। उनसे भी मुलाकात हुई। अरसलान भी, आप प्रोग्राम हेड भी हैं, CSR को भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आज के इवेंट को? आपने स्पॉन्सर किया, और एक कहते हैं ना खिदमत में जब हिस्सा डलता है तो कैसा एक जज्बा होता है, और इस वक्त हमदर्द कि आप करता धरता है, यहाँ देखने वाले क्या देख रहे हैं? अच्छा देखिए, अगर आज के इवेंट की आप बात करें तो ये एक हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान और टीम कराची का कंबाइंड एफर्ट है, राइट। और हमने क्यों टीम कराची के साथ इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उसका सिंपल सोल्यूशन ये देना था सोसाइटी को कि जहाँ गैप है, जहाँ स्टेट फेलियर है, तो स्किल डेवलपमेंट लाइक रोज़गार, आपने देखा ये सिचुएशन, एजुकेशन बड़ी थोड़ी सी वर्स्ट है अभी कराची में ख़ास तौर पे। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए गैप एनालिसिस होते हैं। पहले वो गैप एनालिसिस किए तो उनको पाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट 3 to 4 हम इनके साथ हैं। यही नहीं प्रोग्राम हमारे इनके साथ मैरिज सपोर्ट प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट के हैं, इनके साथ हमारे रोज़गार स्कीम है, इनके साथ हमारे सिलाई सेंटर है, वोकेशनल
तालीम के, एजुकेशन के भी बड़े प्रोग्राम हमारे साथ। आपने स्टार्ट में मैं आपको तारुफ नहीं कर रहा, मेरा बेसिक नाम अदील खान है और मैं प्रोग्राम एंकर पर्सन हूँ। जवाब तो चाहिए होस्ट भी हूँ, K20 न्यूज़ से ताल्लुक़ है। अब हमदर्द को हम सब जानते हैं, बहुत टाइम से हमदर्द हॉस्पिटल भी है, हमदर्द NGO भी है, हमदर्द की बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काम हमदर्द कर रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें मरहूम बड़े बिल्कुल हकीम सईद साहब की, तो सबकी बहुत खदमात है इस मुल्क के लिए। अब मैं आपसे एक बात देखने में मेरी जो एक सवाल है, मैंने उन सबसे किया है, क्या NGOs बनाना, अब आपको ऐसा नहीं लगता कि हर गली कूचे के अंदर हर इंसान एक NGO बना के बैठ के बस काम कर रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि इस मुल्क में सिर्फ NGOs ही चलाएंगी मुल्क को, या फिर गवर्नमेंट से भी कोई उम्मीद बाकी रह गई है? अच्छा देखें, इसको आप इसको डिवाइड करें दो चीज़ों में, सेग्रीगेट करें। एक तो पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है, राइट। पब्लिक सेक्टर को हमें इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसकी बहुत चैलेंजेस हैं। आप देख रहे हैं सिचुएशंस बहुत, कभी पॉलिटिकली कभी इकोनॉमिकली, हम एक चैलेंजेस को सब NGO सही काम कर रहे हैं। नहीं, मैं NGO की बात पे प्राइवेट पे आता हूँ ना। अब मैं हमारे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हैं जो सिंध गवर्नमेंट की भी बहुत चल रही हैं। NGO सही काम नहीं। आप NGO जो बोल रहे हैं ना गली कूचों में खुली हुई हैं, अब ऐसा नहीं है, गली कूचों में NGO खुल नहीं सकती, क्योंकि अब NGO रजिस्टर्ड कराना एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। और सामने मैं आपकी बात कर दूंगा ऐसे भी, क्योंकि देखिए मेरा प्रोग्राम जो है ना वो एक्चुअल एक्सपोज करना ही होता है, तो मैं इसलिए जाऊँ, मैं आपको ये बताऊँ कि अभी तक नंबर ही नहीं आया है जिसको आप लोग सीरियल नंबर कहते हैं, जो इशू किया जाता है। उसके बावजूद उससे पहले वो लोग खाना भी खिला रहे होते हैं, कपड़े भी बांट रहे होते हैं। हर रमज़ान में रमज़ान ड्राइव के नाम पर अच्छी बात है, खिदमत करना तो अल्लाह को पसंद है। वहाँ पर कोई कोड नंबर्स नहीं होते थे, लेकिन अगर कोई खिदमत कर रहा है तो अच्छी बात। लेकिन अब जब एक रूल है उस हिसाब से देखने में आता है कि कोई कितनी पैसे ले रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गली कुछ में खाने खिलाने बैठ जाते हैं लोग, बांटने बैठ जाते हैं लोग, और वो कहते हैं हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं, उससे पहले ही वो काम शुरू हो जाता है। तो मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आपको लगता नहीं है कि इस काम को भी लेके लोगों ने एक पेशा बना लिया कि NGO बनाओ और लोगों को बांटे? बहुत ज़्यादा लगता है, और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो आप दस्तरखानों की बात कर रहे हैं। देखिए, हम क्यों टीम कराची के साथ हैं कि प्रोग्राम्स आपके वो होने चाहिए जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए हो, नेशन के लिए हो ना। कोई आपको फीडबैक मिले, कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिले। खाने खिलाने और अनरजिस्टर्ड NGOs ये तो कोई भी खोल बात कर रहे हैं, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोसेस, क्योंकि आप कोविड के बाद बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है। हमदर्द क्यों डिफरेंट है? हमदर्द को सबका रोल मॉडल NGOs को तो खासतौर पे होना चाहिए कि हमदर्द डोनेशन नहीं लेते, ना किसी ग्रांट्स लेते हैं। ये अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, उसका जो प्रॉफिट आता है वो है नेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एक ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना ज़बरदस्त है, अगर ये सब अपना एक्शन लेते ही नहीं, बात तो फैक्ट है। मैं तो कहता हूँ हर किसी एक बंदे को, इंडिविजुअल को NGOs खोलनी चाहिए, मगर अकॉर्डिंग टू SOPs खोलनी चाहिए, ठीक है। वो तो सबका हमारा काम है, अगर कहीं स्टेट पूरा नहीं कर पा रही तो हम हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं देखें जहाँ क्राइम को दिखा रहा हूँ, जहाँ मैं कराची की बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, मैं जो लोग बैठे हुए, जब मैं उनकी बात करता हूँ, मैं रोडों पे चलने वालों की बात करता हूँ, मैं वहीं ये बात भी कहना चाहूँगा, अगर कोई NGO काम कर रही है तो मेरा फ़र्ज़ था कराची वालों के लिए अगर कर रही है या पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रही है तो उनको दिखाना मेरा फ़र्ज़ था। और मैंने अपने प्रोग्राम में अपने हक़ और ईमान से वही बात रखी। मैंने उनसे भी यही सख्त सवाल करे कि क्या आप बांट रहे हैं या फिर वो बांट रहे हैं कि आने वाली नस्ल उनकी बैठ के वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सके, सीख के आगे जा सके। जैसे आपने ख़वातीन की बात सुनी कि उनमें वो लड़कियाँ चाहे मैट्रिक क्लास की हैं पर वो ख़ुद मुख्तियार हैं कि उनको अपने आप को उन्होंने पीछे नहीं समझा, उन्होंने कहा हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह मेरी मर्द हजरात लड़कों से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, यंगस्टर्स, यूथ, एजेड, रिटायर लोग, सबका यही कहना है कि हम अपनी बिजनेस करें और अगर कोई NGO इस तरह का काम कर रही है तो हमें उसे सराहना चाहिए, हमें उनकी खिदमात को समझना चाहिए, हमें उस बात को रखते हुए लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि जो खिदमत कर रहा है इस मुल्क के लोगों की, उसकी बात करनी चाहिए। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा मैं कहता हूँ और हमेशा कहूँगा कि जो दिखाया हक दिखाया और सच दिखाया। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दे इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया। अल्लाह।